हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7। कौशल्या और माहेश्वर प्रताप जी के इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं। आदित्य आंखों से ग्लासेस उतार कर कहता है, क्या हुआ माहेश्वर प्रताप जी, आपके माथे पर इतना पसीना क्यों आ गया? तभी एक दूसरा आयकर विभाग का सदस्य आता है। उसके हाथ में संदूक आदित्य के सामने लाकर उंडेल देता है, जिससे कौशल्या के सारे जेवरात और गहने निकलकर बाहर निकल जाते हैं। आदित्य कौशल्या के पास आकर पूछता है, आपके गहने तो आपकी सौतेली बेटी कंगना चोरी कर किसी आदमी के साथ भाग गई थी ना? कौशल्या परेशान होकर ज़मीन पर इधर उधर नज़र घुमाने लगती है। उसके माथे पर पसीना तैर जाता है। माहेश्वर जी घबराकर जैसे ही अपने मोबाइल में नंबर डायल करते हैं, आदित्य झट से उनका फ़ोन छीन लेता है। अब आप इस बंगले के किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते मिस्टर माहेश्वर प्रताप जी। तभी एक रूम से गेस्ट रूम से एक दूसरा विभाग का सदस्य पुराना बक्सा खोलता है, हॉल में लाकर जिसमें कपड़ों के साथ एक गुड़िया और छोटा सा पर्स भी गिराता है, जिसे देखकर आदित्य की आंखों में गहरा दर्द उतर जाता है। तुम इसे छोड़ो, बाकी कमरों की तलाशी लो, आदित्य ने उन्हें देखकर कहा। आदित्य धीमे कदमों से उस बक्से की तरफ बढ़ता है। बक्से को उठाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। कमरे में पहुंचकर दरवाजे की ओट में कंगना के सारे सामान को एक एक कर स्पर्श कर सीने से लगा दबी सी आवाज़ में कहता है, मेरी कन्नू, मेरी कन्नू, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ कर देना। आदित्य उस गुड़िया को हाथ में लेकर याद करता है। पहली बार जब आदित्य ने कंगना के बर्थडे पर वो गुड़िया गिफ्ट की थी, कंगना बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए आदित्य हमेशा एक एक आने को गुल्लक में संजो कर रखता, बिना बात के एक भी पैसा कभी भी खर्च नहीं करता। जब कंगना कौशल्या के साथ बाजार जा रही थी, तब एक दुकान पर इस छोटी सी गुड़िया को बार बार देख रही थी। कौशल्या से कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं थी कंगना में, क्योंकि कौशल्या अक्सर कंगना को कूली बनाकर जो लेकर जाती थी बाजार में। उसी दुकान में आदित्य भी अपने पापा के साथ गया था सामान खरीदने। जब उसने कंगना को बार बार उस गुड़िया को देखते देखा तो आदित्य से रहा नहीं गया। उसी दिन घर आकर अपना गुल्लक तोड़कर दुकान से वो गुड़िया खरीदी और कंगना को जन्मदिन पर तोहफे में दी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने आदित्य का ध्यान तोड़ा। सर, हमने पूरे घर से नकदी व जेवरात बाहर निकाल लिए हैं। बाहर से टीम के सदस्य की आवाज़ आती है। आदित्य खुद को संभालते हुए बक्से को वापस बनकर बाहर आया। गुस्से से माहेश्वर जी को घूरता हुआ उस बंगले के सभी नौकर तथा सदस्यों से मासिक वेतन के बारे में पूछताछ करने लग गया। माहेश्वर के लैपटॉप से हर डाटा की ध्यान से जांच करने लगा और एक कॉपी निकाल ली। पुलिस के कुछ आदमी बाहर खड़े थे ताकि रेड के दौरान कोई बहसबाजी न हो जाए। 6 घंटे रेड के बाद आदित्य ने सभी नकदी जेवरातों व अन्य सामानों को सीज कर जाने लगे। तभी सभी सदस्यों के चले जाने के बाद आदित्य वापस आया। लोगों ने कंगना के साथ बहुत गलत किया है। अब देखना, तुम सबको दर दर की ठोकरें न खिलवा देना तो मेरा नाम भी आदित्य सक्सेना नहीं। अब तुम्हें पता चलेगा, जब घर की लक्ष्मी या बाहर से गैर कानूनी रूप से लाई गई लक्ष्मी रूठती है ना, तब क्या हालत होती है सबकी, कहकर आदित्य जाने लगता है। कौशल्या सकपकाते हुए कहती है, आखिर आप कंगना को कैसे जानते हो? क्या चाहते हो हमसे? देखा जी, मैंने कहा था ना, ये मनहूसियत हमारे मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने मुट्ठी भींचकर चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब अगर एक और लफ्ज़ भी कंगना के बारे में कहा ना तो 2 मिनट में सबको अंदर करवा दूंगा। दूसरी तरफ जेल से कंगना को 2 दिन बाद ही बेल मिल गई, लेकिन अब वह जगदीश के घर नहीं जा सकती थी। वहाँ के लोगों द्वारा कहे कड़वे व्यंग उसके मस्तिष्क में उत्पात मचा रहे थे। अब फुटपाथ पर रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी उधेड़बुन में धीमे कदमों से जेल के बाहर आने लगी। तभी कावेरी ने उसके हस्ताक्षर लेकर बेंच पर बैठने को कहा। उसने 2 दिन में जेल के खाने को मुंह भी नहीं लगाया था। अचानक लॉकअप में एक अपराधी के चिल्लाने से कावेरी दौड़कर उसके पास चली गई। कंगना बेसुध हालत में पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई धीमे कदमों से। चारों तरफ बेबसी से देखते हुए सड़क के किनारे चली जा रही थी।
अचानक कमज़ोरी की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ी। कावेरी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। इंस्पेक्टर, कावेरी, आपने कंगना को वही बैठा लिया ना? यह सुनकर कावेरी पीछे पलटी और बेंच को देखकर कहा, सॉरी सर, मैंने उनसे कहा था कि यही बैठ जाए, लेकिन। तुरंत ही आदित्य चिल्लाया, लेकिन क्या इंस्पेक्टर? डर 8। यह सुनते ही आदित्य के गुस्से वाले चेहरे पर एक फिक्र और बेचैनी झलक आई। आयकर ऑफिस से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। ड्राइव करने के साथ ही सड़क के दोनों तरफ कंगना को ढूंढ रही उसकी आंखों में पानी बरस रहा था। आदित्य बार बार अपने शर्ट की बाजू से आंखें भी पोंछ रहा था। मेरी कन्नू पुलिस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। पैदल और जिस हालत में मैंने उसे देखा था, ओह गॉड, मुझे उसी दिन कंगना की रिहाई करवा लेनी चाहिए थी। कहते हुए आदित्य ज़ोर से हैंडल पर मारता है, लेकिन बिना बेगुनाही के कैसे निकाल सकता था। उस कौशल्या ने माँ शब्द के नाम पर ही कलंक लगा दिया। क्या हालत कर दी मेरी कन्नू की। जब से यहाँ पोस्टिंग हुई है पागलों की तरह कंगना को ढूंढ रहा था वो, और मिली भी तो किस हालत में। तभी पुलिस स्टेशन के समीप कुछ लोगों को इकट्ठा देख आदित्य के मन में और अधिक बेचैनी होने लगी वहाँ जाने की। गाड़ी साइड में लगाकर भीड़ को चीरता हुआ वहाँ पहुँचा, जिसे देखते ही आदित्य के होश उड़कर चेहरा पीला पड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गई। दौड़कर कंगना के सर को गोद में रखकर चिल्ला उठा, कन्नू, गालों को थपथपाते हुए, कन्नू देखो तुम्हारा आदि आ गया है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ आंखें खोलकर देखो कन्नू। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आकर रुकी। आदित्य ने दौड़कर कंगना को उसमें लिटाया। एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ बढ़ गई। कंगना के गालों को छूकर आदित्य खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। आदित्य के फ़ोन की कॉलर ट्यून बज रही थी। होना तेरा होना, पाना तुमको पाना, जीना है ये माना, पल भर में सदियाँ हैं, सदियों में जीना है ये माना, हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल बहला है, ये हाथों से यूँ फिसला है, हाँ जैसे रेत सरासी। आदित्य कंगना के हाथ को अपने गालों पर रखकर आंखें बंद कर कंगना की मुस्कान को महसूस कर रहा था। उसके पास बोलने को लफ्ज़ नहीं थे, बस मौन रहकर कंगना की धड़कनों में खुद को महसूस कर रहा था। आदित्य बार बार बेहोश कंगना के सर को सहला रहा था। आज अस्पताल के रास्ते भी आदित्य को कई मीलों दूर लग रहे थे। ड्राइवर, और तेज़ चलाओ, अभी कितनी दूर रह गया हॉस्पिटल? आदित्य ने चिल्लाकर कहा। अभी पहुंचने वाले हैं, प्लीज़ खुद को संभालिए सर, ड्राइवर ने जवाब दिया। बहुत देर से आदित्य को रोते देख रहा था। कुछ देर बाद अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर कंगना की पूरी जांच कर इलाज शुरू कर देते हैं। आदित्य को डॉक्टर के केबिन में बुलाया जाता है। आप कंगना के? डॉक्टर साहब ने सवाल किया। मैं बचपन का दोस्त हूँ कंगना का, आदित्य ने कहा। क्या उनके परिवार से कोई नहीं आया? डॉक्टर ने पूछा। कोई नहीं है मेरी कन्नू का, अनाथ है वो सर। अब आप बताइए मेरी कंगना कैसी है, क्या हुआ है उसे? देखिए आदित्य जी, कंगना की हालत देखकर मैं बहुत चकित हूँ। वो जिंदा कैसे है, बिना कुछ खाए चल फिर कैसे रही है? उसके शरीर में हड्डियों के ढांचे के सिवाय कुछ भी नहीं है। कंगना ने कई महीनों से खाना धीरे धीरे कम कर दिया है। खाने और पीना पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी जिजीविषा होती है। लेकिन अफसोस मिस्टर आदित्य, कंगना ने जीने की इच्छा भी छोड़ दी है। अब हमारी दवाई से ज़्यादा वो पल उनके दिमाग में लाने होंगे, जिनकी उम्मीद से इतने दिन बिना कुछ खाए भी वो जी रही थी। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आदित्य ने बेचैन होकर पूछा। जिजीविषा का अर्थ है सुखमय जीवन जीने की प्रबल इच्छा। ये संभव तभी है जब कंगना के मन में प्रेम का भाव दोबारा उत्पन्न होगा। जीवन को आनंदपूर्ण बनाने का मन बना लिया जाए तो हमें जीवन का ज़्यादातर पक्ष आनंदमय ही दिखेगा। लेकिन अब कंगना के दिमाग में जीवन के काले पक्ष ने उसे हारा हुआ और हताश बना दिया है। उसके शरीर रूपी कमरे में प्रेम रूपी प्रकाश को भरना होगा, तभी उसके जीवन का अंधकार कोसों दूर जाएगा। मुझे आपकी आंखों में बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा है कंगना के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा वह इस हालत में पहुंची कैसे। मुझे खुद नहीं पता डॉक्टर, बस 2 दिन पहले ही जेल में देखा। जब इंस्पेक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया
कि उसकी सौतेली माँ ने चोरी के इल्ज़ाम में जेल पहुंचा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।